नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं प्रशांत भूपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आरएमएस भारत से। मैं हो गया खबरों का रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। 9 अक्टूबर को दलित समाज के लिए ये दिन गम का दिन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन दलितों के मसीहा मान्यवर काशीराम जी का निधन हुआ था। इस दिन पूरे देश में दलित और बहुजन समाज काशीराम का परिनिर्वाण दिवस मनाता है। इसके लिए बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं। आज से 18 साल पहले जब काशीराम जी का निधन हुआ था तो दलित समाज में मातम छा गया था। इस वक्त किसी ने अपना बेटा, अपना दोस्त, अपना भाई ही नहीं खोया, बल्कि पूरे दलित समाज ने अपने लीडर को खोया था, जो हमेशा उनके राजनीति में प्रतिनिधित्व और सामाजिक समानता के लिए लड़ता रहा। महेश बाबूजी ने बताया कि उनमें वो ठसक नहीं थी कि वह किसी से मिलने नहीं जाएंगे या कोई बड़ा नेता उनसे मिलने आए तो वो भाग के उनके पास पहुंच जाए। वह भाली भांति जानते थे कि एक बड़े वर्ग दलित समाज को वो लीड कर रहे हैं और उन्हें उस दलित गरिमा को बरकरार रखना था। काशीराम गरीब के पास जाएंगे, दलित के पास जाएंगे, बहुजन के पास जाएंगे, लेकिन किसी बड़े नेता के बुलाने के बाद उससे मिलने नहीं जाएंगे। वह कहते हैं कि जिसे मिलना है वह खुद आए। काशीराम का ऐसा ही एक वाक्य पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह नरसिंह राव के साथ हुआ। एक दिन एक आदमी काशीराम साहब के पास पहुंचा और कहता है कि नरसिंह राव आपसे मिलना चाहते हैं। तो काशीराम ने कहा उन्हें मिलना है तो वह खुद आए उनके पास, मैं क्यों जाऊं। काशीराम साहब बाबा साहेब अम्बेडकर को अपना गुरु मानते थे, लेकिन राजनीति को लेकर उन दोनों के ही विचार थोड़े अलग थे। एक ओर जहां अम्बेडकर ने आरक्षण, मंदिरों में दलितों के प्रवेश और जातिवाद पर अपनी आवाज उठाई, वहीं काशीराम इन मुद्दों पर राजनीति न करते हुए ज़्यादा कुछ नहीं बोलते थे। उन्होंने राजनीति में दलितों के प्रतिनिधित्व पर ही जोर दिया। काशीराम पर बनी बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री में काशीराम की जीवनी लिखने वाले लेखक बद्री नारायण बताते हैं कि काशीराम का व्यक्तित्व ऐसा था कि वह बहुत जल्दी लोगों को खुद से जोड़ लेते थे। पावर, समाज और राजनीति की समझदारी उनकी बातों में झलकती थी। मान्यवर काशीराम के विचारों की बात की जाए तो उनके कुछ नारे आज भी दलित और बहुजन समाज में उनके विचारों के रूप में जिंदा हैं, जिनमें सबसे पहला नारा था, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चमचागिरी का तेल चढ़ा है बहुजनों की छाती पर, वरना मुट्ठी भर लोग कैसे नाचते 85% की छाती पर। ऐसी धुआंधार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए आरएमएस भारत। जय हिंद, जय भारत। मान्यवर काशीराम जी ने हमारे समाज को जो दिशा दी है और इस दिशा को देने का अधिकार देने वाले हमारे संविधान के निर्माता अम्बेडकर साहब थे, जिन्होंने अपने संविधान में जो पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिए थे, सही माने में उनका पालन करने वाले अगर कोई थे तो मान्यवर काशीराम जी ही थे। उन्होंने उस संविधान के तहत हम लोगों को अधिकार दिलाने का काम किया। हालांकि हमारे समाज में तमाम लोग हुए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन मान्यवर काशीराम जी ने अपना घर बार सब कुछ त्याग करके जो कार्य किया है, वो आज इस तरह से कार्य करने वाला इस समाज में कोई नहीं है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि मान्यवर काशीराम जैसे लोग पैदा हों और समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आएं। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत इस निर्माण दिवस पर आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। गरीबों, मजलूमों, वंचितों की आवाज़ बनकर उभरे मान्यवर काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें सादर नमन।
दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन का जो अलग मान्यवर काशीराम जी ने जगाया है, उसी ज्वाला के रूप में निकले महान नेता, जिन्होंने देश की राजनीति को नई दिशा और दशा दी, जिनमें प्रमुख रूप से माननीय मुलायम सिंह, माननीय लालू प्रसाद यादव, माननीय रामविलास पासवान, बहन मायावती जी के रूप में जो इस देश के क्षितिज पर उभरे हैं और जिन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति की दशा और दिशा बदलने का कार्य किया है, इसका श्रेय और किसी को नहीं जाता है, मानवर काशीराम जी को जाता है, जिन्होंने हम लोगों को एक दिशा और दशा दी और ये सोचने में मजबूर कर दिया कि हमारे लोग, हम सब के लोग, बहुजन लोग कैसे अपनी पहचान बनाएं, कैसे अपने लोगों का उद्धार करें, कैसे अपने लोगों का निर्माण करें। इस निर्माण की आधारभूत नींव तो मानवर काशीराम ने रखी है। इसकी रूपरेखा जो तैयार की थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, आज के दिन उन्हें भी इसीलिए मैं नमन करता हूँ कि बाबा साहब ने जो हम लोगों को सामग्री तैयार करके दी थी, जो पुस्तकों को निर्माण किया था, जो पुस्तकों का लेखन किया था, उस कार्य रूप में परिणत करने के लिए अगर किसी ने अलग जगाया है तो वे मानवर काशीराम और काशीराम जी के रूप में काशीराम जी की जो बात बढ़ाई है सामाजिक परिवर्तन की ये लड़ाई लड़ी है, जो लालू प्रसाद यादव जी के रूप में, मुलायम सिंह यादव जी के रूप में, काशीराम जी के रूप में, बहन मायावती जी के रूप में, ऐसे महान योद्धा को आज मैं पुनः अपने श्री चरणों में नमन करते हैं, सादर नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। जी, आज पूर्ण निर्माण दिवस मनाया गया, काशीराम साहब का क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मानवर काशीराम 1934 में उनका जो है जन्म हुआ था और 9 अक्टूबर 2006 को वह स्वर्ग सिधार गए थे। उनके ही निर्माण दिवस पर हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। बाबा साहब के संविधान में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, बाबा साहब ने जो पुस्तकों में इकट्ठा किया था, वह मान्यवर काशीराम ने SC, ST, OBC को जगा करके हजारों किलोमीटरों की यात्रा साइकिल से करके हम लोगों को जगाया है। उन्हीं के परिनिर्वाण दिवस में हम लोग इकट्ठे हुए हैं और आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अच्छा, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को यह संदेश देना चाह रहे हैं कि जो हमारे भारतीय संविधान में प्रस्तावना है, जो उसका मूल्यांकन किया गया है, उसके आधार पर हमारे युवा जो है संविधान के हिसाब से पढ़ें, संविधान के हिसाब से काम करें। और मैं सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं कि जो घर घर तिरंगा की बात करते हैं, वो घर घर संविधान को अगर लागू कर दें और घर घर जो है संविधान की व्यवस्था कर दें, तो निश्चित ही ये जो है युवाओं के सहारे से देश तरक्की करेगा। ठीक, धन्यवाद। अगर आप सभी को ये हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारी खबर को शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए RMS टीवी भारत। जय हिंद, जय भारत।